मोहतरम उलमाए किराम, उशूरा इस्लाम, मोहतरम सामईन व सामिआत व हाज़िरीन व हाज़िरात व अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाह। हज़रात मोहतरम, अभी हम और आप में उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अमानुल्लाह बलियावी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से नूरानी इरफानी खिताब समाअत फरमाया। उनके बारे में मैं इतना जानता हूँ कि हजरत मौलाना मौसूफ हुजूर हाफिज़े मिल्लत के शागिर्द भी हैं और मुरीद भी। आप बड़े आलिम हैं। जैसा कि उन्होंने फरमाया कि शुरू से लेके अब तक मेरा ताल्लुक खानकाहों से रहा है। ऐसे ही शुरू से लेकर अब तक जब से मैं फारिग होकर आया, मेरा भी ताल्लुक खानकाहों से रहा है। जी हाँ, हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह बलियावी साहब फरमा रहे थे कि जब हुजूर साहिब मज़ार हजरत अल्लामा मौलाना पीर अबू नसर फजलुर रहमान अलैहि रहमतो व रिज़वान बाहयात थे, मैं यहाँ आता जाता था और आज भी आता हूँ। उसी तरह मैं भी जब से हजरत को मैंने देखा उनकी हयाते जिंदगानी में, एक बार नहीं कई बार उनकी मौजूदगी में इसी पटासपुर की सरजमीन पर उनकी मौजूदगी में मेरी तकरीर हुई। एक बार नहीं बल्कि कई बार, बरसों से पटासपुर मेरा आना जाना रहा है। फिर हजरत के चहल्लुम के बाद, हजरत के वफात के बाद सिलसिला ब सिलसिला हर साल बल्कि साल में कई मर्तबा खानकाए कादरिया ताहिरिया मेरा आना जाना रहता है। मैं एक खतीब की हैसियत से नहीं, एक मुकर्रिर की हैसियत से नहीं, एक आलिम की हैसियत से नहीं, बल्कि एक खादिम की हैसियत से मैं कल भी आता था, आज भी आता हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा मैं खादिम की हैसियत से खानकाए ताहिरिया में आता रहूंगा और आपकी मैं खिदमत करता। आला हज़रत ने पूरे हिदायत बख्शिश अपने आप को कहीं पर ना आलिम कहा है, न कहीं पर अपने आप को मुफ्ती कहा है, न कहीं पर अपने आप को जाहिद व मुत्तकी कहा है। अगर कहा है तो खादिम कहा है। आला हज़रत क्या कहा है? खादिम कहा है। एक शेर में आप इरशाद फरमाते हैं, दुआया शेर है कि तू जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह का
इल्तिजा कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह कि दो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। फिर फरमाते हैं कि कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। पहले आदमी मोमिन होता है, मुसलमान होता है, बाद में जाके कादरी, चिश्ती, रज़वी, हबीबी, ताहिरी, नसीमी ये बनता है। पहले आदमी मोमिन और मुसलमान बनता है और हर एक की तमन्ना यही है, ऐ मेरे मौला जब मेरी रूह परवाज हो तो मेरे लब पर कलमा तैयबा हो, हालत ईमान में मेरी रूह निकले। हर एक की तमन्ना ही होती है, चाहे वो आलिम हो, चाहे मौलाना हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे मुक्तदी हो, चाहे इमाम हो, चाहे पीर हो, चाहे मरीद हो, चाहे मुराद हो, हर किसी की तमन्ना यही होती है कि जब मैं रहूं हालत ईमान में रहूं, जब मैं जाऊं तो हालत यानी मोमिन होकर रहूं, मोमिन होकर। लेकिन आला हजरत फरमा रहे कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। पता क्या चला, हमारा ईमान अगर सलामत है तो कादरी निस्बत की वजह से है। हमारा ईमान अगर सलामत है तो कादरी निस्बत की वजह से। अगर कादरी निस्बत अगर सलामत है तो हमारा ईमान भी सलामत है। इसलिए हुजूर गौस पाक फरमाते हैं ला तखफ, मेरे मुरीदो घबराओ मत, मेरे मुरीदो डरो मत, मेरे मुरीदो डरो मत, मेरे मुरीदो घबराओ मत। तुम बुरे हो तो क्या हुआ, तुम्हारा पीर बड़ा पीर तो अच्छा है, तुम्हारा पीर बड़ा पीर आना चाहिए तो मैं अच्छा हूँ। तुम अगर खराब हुए तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूँ। कल क़यामत के दिन गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने गुनहगारों की शफाअत करके जन्नत लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह। निस्बत पक्की होनी चाहिए, कच्ची नहीं। ताल्लुक, निस्बत, मोहब्बत, उल्फत ये पक्की होनी चाहिए। निस्बत अगर दुरुस्त है तो आप यहाँ भी और वहाँ भी दोनों जगह आप कामयाब हैं। अगर निस्बत कच्ची है, निस्बत अगर पक्की नहीं तो आपका बेड़ा गर्क यहाँ भी है और बेड़ा गर्क मैदान महशर। इसलिए निस्बत को बिल्कुल मजबूत रखो। निस्बत को आप अगर अच्छे तरीके से अगर निस्बत को मजबूती से अगर आप कर लोगे पकड़ लोगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाबी यहाँ भी मिलेगी और कामयाबी मैदान महशर। हज़रात मोहतरम, हम कादरिया दरबार शरीफ में बैठे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ बैठे हैं? कादरिया दरबार शरीफ में। ये तहरीर आज से नहीं शुरू से है। इस तहरीर को पढ़ने के बाद दिल बाग बाग हो जाता है। क्यों ना? हजरत मौलाना शाह ताहिर अली अल्लाह उनकी भी निस्बत सिलसिले कादरिया से है और हजरत मौलाना शाह फजलुर रहमान अबू नसर अली रहमान की भी निस्बत सिलसिले कादरिया से है। हजरत मौलाना शाह अबू ताहिर अली अल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ये मुरीद और खलीफा हैं अमजद शरीफ से। कहाँ से मुरीद और खलीफा? अमजद शरीफ से। और अमजद शरीफ में जो आस्थाना है सैयदना पाक का, वो बेटे हैं गौसे आज़म और गौस पाक बेटे हैं रसूलुल्लाह, गौस पाक बेटे हैं रसूलुल्लाह। इसलिए ये दरबार कादरिया दरबार शरीफ। इसलिए अदब से आओ, अदब से बैठो, ये अदब की जा है, ये नहीं है ऐसी वैसी महफिल, ये बस में मुस्तफा है। आइए मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत की तकरीर से आज मैं एक बात जाना, मेरे इल्म में इजाफा हुआ, वो ये है तारीख की किताबों से ये तो पता चला था कि हुजूर गौस पाक जब तकरीर करते थे तो 70-70 हजार, 1-1 लाख का मजमा। आप जब बोलते सामने वाला जितना सुनता और 70 हजार के पीछे जो बैठा रहता उतना भी बराबर से सुनता। लेकिन एक इल्म में इजाफा ये हुआ
कि जो जिस तरह का समझने वाला, सुनने वाला, जो जिस जबान का मालिक था, गौस पाक बोलते अरबी, सुनता वो हिंदी में। गौस पाक बोलते अरबी में, सुनता वो फारसी में। गौस पाक बोलते अरबी में, सुनता वो इंग्लिश में। गौस पाक बोलते अरबी में, सुनता वो उर्दू में। अल्लाह ने गौस पाक को ये कमाल दिया था, ऐसा बनाया हुजूर गौसे आजम को। आप बोलते अरबी, लेकिन सुनने वाला मराठी में सुन रहा है, सुनने वाला हिंदी में सुन रहा है, सुनने वाला बंगाली में सुन रहा है, सुनने वाला उर्दू में सुन रहा है, सुनने वाला फारसी में सुन रहा है। तो तेरा ये हालत है तो तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आपका ये आलम है तो नाना का क्या होगा? इसी से आप अंदाजा लगाएं। और सुनिए, गौस पाक मसनदे वलायत पर बैठे रहते, आपकी बारगाह में एक महीना आता जिसका नाम है जनवरी। जी हाँ, 12 महीना आते गौस पाक की बारगाह। एक महीना नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में आती है। कहता हुजूर मैं जनवरी हूँ, मैं माहे जनवरी हूँ, मैं माहे मुहर्रम, मैं बैसाख हूँ। आपको सलाम करता, क्या करता? आपको सलाम करता। कहा कि हाल तो जरा बता, तू जो आया है कितनी बरकत लेकर आया, कितनी नेमत लेकर आया, बता तो जरा तेरा हाल क्या है। तो जनवरी महीना बोलता हुजूर आज इतने बच्चे पैदा होंगे इस महीने, इतने मरेंगे, सारा हाल बीतल किस कदर एक जनवरी से लेके 1 जनवरी तक जो कुछ होता सब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो महीना बता देता। बताओ तुमने ऐसा वली कहीं सुना है? बोलो ऐसा वली कहीं तुमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। फिर फरवरी आता, कहता कि हुजूर मैं माहे फरवरी हूँ, मैं माहे सफर हूँ, रबीउल अव्वल हूँ, मेरा हाल ये है। इस तरह करके पूरा 12 महीना दस्तक देता हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में। और कमाल की सुनिए, सूरज उस वक्त तुलू ना हो जब तक वो गौस पाक को पहले सलाम ना कर ले। जी हाँ, और चांद उस वक्त तक ना निकलता जब तक हुजूर गौस पाक की बारगाह में सर न झुकाता। ये शान थी हुजूर बड़े पे गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान। सुनिए करामत, बगदाद में ताजिर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ताजिर। ताजिर किसे कहते हैं? तिजारत करने वाले, व्यापारी। हम आप सब ताजिर ही हैं ना भाई। ये कलकत्ता मटियापुर से जितने लोग आए लगभग सब कपड़े के व्यापारी हैं, सब के सब ताजिर हैं। एक ताजिर रहा करता था, उसने शहर बगदाद के तकरीबन कई औलिया को अपने घर मदऊ किया, खाने में दावत दी। उसने बड़े पीर को भी दावत दी। हुजूर गौस पाक तशरीफ लाए तो सारे औलिया खड़े हो गए अदब से। बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है? पीरों का पीर आ रहा है। कौन आ रहा है? सैयदुल औलिया आ रहा है। कौन आ रहा है? सैयदुल अक़ताब आ रहा है। कौन आ रहा है? सुल्तानुल मशाइख आ रहा है। कौन आ रहा है? सुल्तानुल अक़ताब आ रहा है। कौन आ रहा है? अकबरुल अब्दाल आ रहा है। कौन आ रहा है? अजमलुल औलिया आ रहा है। कौन आ रहा है? तो सारे औलिया वो तो सारे अदब से खड़े हो गए। सारे औलिया अदब से खड़े हो गए। वो मुरीद नहीं थे बल्कि मुराद थे। उनमें का कोई मुक्तदी नहीं था, सब अपने वक्त के मुक्तदा और पेशवा थे। और गौस पाक मुक्तदा के भी मुक्तदा हैं, और गौस पाक इमाम के भी इमाम हैं, और गौस पाक पेशवा के भी पेशवा है, और गौस पाक पीरों के भी। इसलिए हम कहते हैं पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जिला हुजूर बड़े पीर अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे खड़े हो गए। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला एक जगह जाके साहिबे खाना ताजिर ने खाना भी परोस दिया गया। सुनिए ए भैया, ओ चचा,
खाना परोस दिया गया। अचानक गौस पाक की नजर कहां गई? ना एक टोकरे पर चली गई। जानते हैं टोकरा किसे कहते हैं? टोकरा किसे कहते हैं जानते हैं? एक पक्षिया, क्या बोलते हैं आप लोग मंगला में? टोकरी। टोकरी, एक टोकरी पर चली गई। गौस पाक जो बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह कहते खाना शुरू करते, आपने हाथ रोक लिया, कहा कि रुक जाओ, कहा कि उस टोकरे को मेरे सामने लेकर आओ, उस टोकरी को मेरे सामने लेकर आओ। ताजिर दौड़ कर गया और टोकरी को गौस पाक की बारगाह में लाके खड़ा कर दिया। हुजूर गौसे आजम उस टोकरी को खोलते हैं, क्या देखते हैं कि उस टोकरी के अंदर में एक अपाहिज बच्चा है। क्या बच्चा है? अपाहिज। हाथ पैर सर पूरा बॉडी साइलेंट है, ना हाथ है ना पैर है, कुछ नहीं, अपाहिज बच्चा, सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा है। आंखें लेकिन रोशनी नहीं, कानें सुनने की ताकत नहीं, जुबानें बोलने की ताकत नहीं, अपाहिज बच्चा है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं बस उम्मे इज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उठ, बोलो सुभान अल्लाह। कहा कि अल्लाह के नाम से उठ जा, इतना कहना था। साहिब तारीख लिखते हैं कि वो बच्चा जिंदा खड़ा हो गया। अब उसका हाथ भी काम कर रहा है, अब उसका पैर भी काम कर रहा है, अब वो सुन भी रहा है, अब वो देख भी रहा है, अब वो बोल भी रहा है, अब वो दौड़ भी रहा है, अब वो चल भी रहा है। अपने बाप से जाके निपट गया। उसका बाप जो ताजिर था गौसवा के कदमों पे गिर गया, कहा कि हुजूर मेरा मकसद हल हो गया। अब गौसवा खाना तनाव नहीं फरमाते हैं, उठते हैं और मजलिस से सीधा बंदी खानका को आ जाते हैं। आपने खाना तनाव नहीं किया। हजरत मौलाना मिन्हाज साहब तशरीफ फरमा, उठे सीधा खानका। हुजूर आपने खाना क्यों नहीं कहा? कहा कि तूने जो दावत दी थी इसलिए कि मेरा एक अपाहिज बच्चा है। मकसद ये था कि हुजूर आएंगे, नजर उनकी पड़ेगी, नजरे विलायत, तो जरूर मेरे बच्चे को आका आप दुरुस्त फरमा देंगे, सही फरमा देंगे। तो गौस पाक ने फरमाया तेरी जो नियत थी वो पूरी हो गई, तेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। अब मैं खाना नहीं खाता, चले गए। मकसद ये था कि हुजूर टोकरी को देखें। उसने बताया नहीं था कि ये टोकरी मैं रखा हूँ, उसने कहा नहीं था कि इसके अंदर मेरा अपाहिज बच्चा है, लेकिन गौस पाक की नजरें बनाया है। देखो टोकरी को भी देख रहे हैं और टोकरी के अंदर क्या है देख रहे हैं। जब गौस पाक के इल्म गैब का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के इल्म गैब का आलम क्या हो। हुजूर गौस पाक एक मर्तबा अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, माँ के संग, अपनी माँ के साथ बैठे हुए थे, छोटे से थे। एक फकीर आया। कौन आया? जोर से बोलो, कौन आया? एक फकीर आया, कहा कि अस्सलामु अलैकुम। हुजूर गौस पाक ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आपने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फकीर ठहर गया। दुर्वेश वो फकीर मांगने वाला फकीर नहीं था, वो अल्लाह वाला। बोलो सुभान अल्लाह। कौन था वो? जी रुक गया। कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, मैंने एक मर्तबा सलाम किया, तुमने 2 मर्तबा जवाब दिया। कहा कि आज के सलाम
नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अफसर भाई थोड़ा सा जरा सामने आ जाए तो बात बन जाए। आ जाइए। वाह सुभान अल्लाह, क्या नूरानी चेहरा है, क्या दाढ़ी आपने रखा है। वाह अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ा सा और आगे आइए। वो लाल गमछा वाले इधर आ जाइए। वाह सुभान अल्लाह, वाह हजरत तशरीफ ले गए, अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत बड़े आलिम हैं हजरत मौलाना मुफ्ती कारी अमानुल्लाह बलियावी, जो हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द भी हैं और उनके मुरीद भी हैं। ये वो आंखें थी जिन्होंने हाफिज मिल्लत को भी देखा है, मुजाहिद मिल्लत को भी देखा है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को भी देखा है। ये वो आलिम थे। इसलिए मैं उनके कदम को भी चूम रहा था और उनके हाथ को भी चूम रहा था कि इन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को चूमा है, हाफिज मिल्लत को चूमा है, मुजाहिद मिल्लत को चूमा है। और फख्र मिल्लत के हाथ और कदम को मैं इसलिए चूमता हूं कि इन्होंने नसर मिल्लत को भी चूमा है, ताहिर मिल्लत को भी चूमा है। निस्बत जो होती है ना, बड़ी सही निस्बत की ताकत बहुत होती है। निस्बत की ताकत, जी हाँ, वो जो परमाणु बम है ना, उसकी भी ताकत निस्बत की ताकत से कम है। परमाणु बम जो है वो जान ले सकता है, लेकिन निस्बत एक ऐसी चीज है कि जान देती नहीं है बल्कि जान देती है। निस्बत जान लेती नहीं है बल्कि मुर्दा जान में जान डालती है। बोलो मुर्दा जान में जान डालती है। अब आइए, फकीर ने एक बार सलाम किया, लेकिन गौस पाक ने कई मरतबा जवाब दिया। जोर से बोलो कादरियो, कई मरतबा जवाब दिया। जोर से बोलो ताहिरियो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से बोलो या अल्लाह, और जोर से बोलो या अल्लाह। दो मरतबा जवाब दिया। कहा कि ऐ अब्दुल कादिर, मैंने सलाम एक मरतबा किया लेकिन तुमने जवाब। कहा कि आज का एक जवाब है, और आज से तकरीबन 7-8 बरस पहले आप इधर से गुजर रहे थे, आपने मेरी वालिदा माजिदा को सलाम किया था। मैं उस वक्त शिकम में था और मैंने आपके सलाम को सुना भी था। मैं चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरी माँ डर ना जाए। अगर ये खतरा ना होता तो मैं उस वक्त भी जवाब दे सकता था, लेकिन इस दिन का एक जवाब है और आज का एक बात समझ में आ रही है। उस दिन का एक जवाब है, आज का एक। तो बताओ, जो माँ के शिकम में रहकर, जो माँ के शिकम में रहकर बाहर की आवाज को सुन सकता है, क्या मुस्तफा कब्र अनवर पे रहकर हम ताहिरियों की आवाज को क्या नहीं सुन सकते हैं? बेशक मेरा नबी ऐसा क़ैबदार रसूल है, ऐसा क़ैबदार है, ऐसा क़ैबदार नबी है। मेरा नबी कल नहीं सुनता था, आज भी सुनता है। ऐसे में क़यामत तक मेरा नबी सुनता है। अरे माँ के पेट में बच्चा क्या है, बेटा है या बेटी, तो हम अल्ट्रासाउंड के जरिए से देखते हैं, यही है ना। हम इसके जरिए से देखते हैं कि बेटा है या बेटी, लेकिन मेरे मुस्तफा को खबर है बेटा है या वो जिएगा या मरेगा, मेरे मुस्तफा को ये भी खबर है। और सुनिए, गौस पाक अंदर है, माँ के पेट के अंदर हैं और बाहर की चीज को देख रहे हैं और आवाज की सुन। यहीं पे रुक के मैं एक वाकया बताता हूँ बड़े सरकार का, क्योंकि उनका भी ताल्लुक इस दरबार से है। और मैं तो ये समझता हूँ कि आज ये दरबार अगर बदनाम अगर है तो उसी निस्बत की वजह से है। आज इस खानका और इस दरबार को अगर लोग बदनामी का पट्टा अगर चढ़े हुए हैं तो उसी निस्बत की वजह से, निस्बत कादरिया की वजह से। एक मुरीद उनके पास आया, बड़े सरकार हजरत की बात बता रहा हूँ। एक मुरीद आया, कहा कि हुजूर पेट में बहुत तकलीफ है,
शिद्दत का दर्द है। सरकार ने देखा, कहा कि पानी नमक तेल ले जाओ, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, तुम डॉक्टर के पास जाओ और जाकर ऑपरेशन करा लो तो तुम्हारा ये मर्ज ठीक हो जाएगा। सरकार की एक आदत थी कि जो उनसे बनता था आप करते थे, दवा पानी ताबीज देते, लेकिन जो काम जहाँ से बनता था हजरत वहाँ का मशवरा देते थे, यहाँ जाओ जी हाँ, ये करिए वो करिए वो करिए। बात समझ में आ रही है? तो सरकार ने कह दिया कि जाइए जाकर ऑपरेशन करा लीजिए तो तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, जब ऑपरेशन कराने जाना तो डॉक्टर से मेरी बात करवा देना। ये साहब पटक गए, जाकर डॉक्टर से बात कराया। वो डॉक्टर इत्तेफाक से सरकार को जानता था और उड़ीसा में सब बड़े सरकार बाबा के नाम से अक्सर पुलिस भी जानती है, डॉक्टर भी जानते हैं, अक्सर लोग जानते हैं, आवाम खास सब जानते हैं। तो डॉक्टर जानता था, तो सरकार से उसने बात किया। डॉक्टर ने कहा कि हुजूर आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह मैं सही से ऑपरेशन करूंगा, मेरा ऑपरेशन जो सक्सेसफुल होगा, इंशाअल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। खैर उसने ऑपरेशन कर दिया, कामयाब भी रहा। अब वो मुरीद घर आ गए, तो आराम मिल गया ना, ऑपरेशन हो गया, घर आ गए। जब वो घर आकर पहुंचे फिर पेट में दर्द शुरू, जी हाँ, फिर पेट में दर्द शुरू, फिर बेचैन ऑपरेशन करके मैं आया हूँ, फिर भी पेट में दर्द है। फिर वो दरबार गए, शेख साहिब मस्जिद भद्रक, फिर वहां गए खान भाई जी, फिर गए। हजरत इस बात की तस्दीक करेंगे इस करामत की। फिर गया, कहा कि हुजूर मैं ऑपरेशन करके करवा के आ रहा हूँ, लेकिन बावजूद उसके मेरे पेट में फिर दर्द है। कहा कि कैसी बात कर रहे हो? कहा कि हाँ हुजूर फिर दर्द है। कहा कि जरा कपड़ा तो जरा हटा। जब उन्होंने कपड़ा को हटाया, सरकार ने पेट को देखा, जगह को देखा जहाँ पे टाका लगा हुआ था। सरकार ने कहा कि बंद कर, फोन लगा डॉक्टर को, जरा मेरा बात जरा करा। फिर उसने फोन लगाया, सरकार ने उससे बात किया, कहा कि डॉक्टर साहब जब तुम ऑपरेशन कर रहे थे तो तुम्हारी नजर कहाँ थी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कहा कि गलती हो गई। कहा कि मरीज को फिर मैं भेजता हूँ, फिर उसके पत्ती को खोलो, फिर देखो पेट में क्या है, सुनाओ। वो मरीज जब दोबारा गया, क्या देख रहा है? बड़े सरकार ने फरमाया था कि तुमने उसके पेट में ऑपरेशन करते वक्त में एक कैंची रख दिया है। क्या रख दिया है? कैंची रख दिया है। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जब वो गया, वो परेशान हो हैरान हो गया। जब उसने उस टाका को खोला, वाकई में उसके अंदर से कैंची निकला। बात समझ में आ रही है? तो बताएं, इधर गौस पाक माँ के पेट में बाहर की चीज देख रहे हैं और उधर औलादे गौस पाक है जो पेट में क्या है वो देख रहे हैं। उधर औलादे गौस आदम है, बाहर पेट के अंदर क्या है उसे देख रहे हैं। इसे कहते हैं करामत, इसे कहते हैं करामत, इसे कहते हैं शरारत, इसे कहते हैं सियासत, इसे कहते हैं अरे निस्बत एक ऐसी चीज है जो निस्बत से शैतान हो जाती है। तो दिया दरबार शरीफ को भी वही निस्बत है, यानी निस्बत है। तुम इन्हें दबाना चाहोगे, एक दफा ही सकेंगे। इनके सरों पे साया इनके सरों पे साया गौ से, जोर से बोलो, इनके सरों पे साया गौ से आजाद है। इसलिए निस्बत को बिल्कुल एकदम सही दुरुस्त रखो। कोई अगर बहकाना भी चाहे ना तो उनकी बात, अच्छा हम लोगों को इस माने पे बहकाया जाता है कि हुजूर हम लोग आला हजरत को नहीं मानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये हम पर एक इल्जाम है कि हम आला हजरत को नहीं मानते हैं, मसले के आला हजरत को नहीं मानते हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ बड़ी अदब के साथ कि भाई मसले के आला हजरत है क्या, बता दीजिए। क्या सिर्फ नारा लगाना इसी का नाम मसले के आला हजरत है, या फिर उस पर अमल करना ये मसले के आला हजरत है? मसले के आला हजरत पर अमल करना, उनके अक़वाल
उनके अफाल को देखना समझना, आला हजरत ने क्या कहा, क्या हमें दर्श दिया, उस पर अमल करना, उसको मानना और सरकार के नक्शे कदम पर चलना, आला हजरत के नक्शे कदम पर चलना। हकीकत में यही मसलक के आला हजरत है। तुम जरा बता दो हमारा कौन सा काम है जो मसलक के आला हजरत से हटकर है? जी हम वो सुन्नी मसलक के आला हजरत से मानने वाले हैं जो हमारे रगों में जो जवाब करता है, कौन सी राय करती है तो मसलक के आला हजरत का नाम लेता है। हम आला हजरत के मानने वाले हैं भैया, मसलक के आला हजरत के पाबंद है। हमें ये मत इल्जाम लगाओ कि हम मसलक के आला हजरत को नहीं मानते, ये गलत है। हम तुम्हारे पीर को अगर ना माने तो तुम आला हजरत की तरफ मत निस्बत करो, ये कहना बिल्कुल गलत है। हजरत मोहतरम हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला आप वलायत की उस मंजिल पर फाइज थे जहां वलायत खत्म कर दिया गया। अब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक इंच आगे भी वलायत तजावुज नहीं कर सकती है। अब कोई वली गौस पाक से बढ़कर हो नहीं सकता। अब जो भी वली होगा सब गौस पाक के कदमों के तले। सुबह कयामत तक जितने वली आएंगे सब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर रहेंगे और उनके कदमों के नीचे रहेंगे। अब गौस पाक से कोई भी वली हत्ता की वलायत भी तजावुज नहीं कर सकती है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत और नबूवत खत्म हो गई, आप रसूलुल्लाह के बाद एक इंच भी नबूवत और रिसालत आगे तजावुज नहीं कर सकती। अब कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। उसी तरह गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद उनके मकाम और मरातिब के बाद जो उनका मकाम है, जो उनका मर्तबा है, उस मर्तबे से कोई भी वली एक इंच तजावुज कर नहीं सकता है। एक वाकया सुनाता हूं। गौस पाक के जमाने में इस वाकया को नकल करते हैं हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि गौस पाक के जमाने में गौस पाक खान तशरीफ फरमा है, बैठे हुए खानका के अंदर 3 अब्दाल। वलायत के कई मरातिब होते हैं, कई दर्जे होते हैं। एक वली वो होता है जिसे कुतुब बनाया जाता है, एक वली वो है जिसे अब्दाल बनाया जाता है, एक वली वो है जिसे गौस बनाया जाता है, फिर आखिरी जो वलायत का मकाम है वो गौसे आज़म। बोलो गौसे आज़म। हर वली अब्दाल नहीं होता है, हर वली कुतुब नहीं होता है, हर वली गौस नहीं होता है। पहचान ले, सबके मर्तबे सबके दर्जे अलग अलग होते हैं। और एक ऐसा भी वली होता है जो अब्दाल भी होता है, कुतुब भी होता है, गौस भी होता है, लेकिन गौसे आज़म नहीं होता है। समझ रहे हैं? गौसे आज़म नहीं होता है। तो 3 अब्दाल गौसे आज़म के जमाने में अल्लाह ने उन्हें ताकत और कुव्वत दी थी कि वो परवाज करते थे। क्या करते थे? परवाज। समझते हैं? उड़ना। अरे परिंदा उड़ता है कि नहीं रे मेरे? कौवा, चील। कौन उड़ता? कौवा, चील, मुर्गी। उसी तरह परवाज 3 अब्दाल कर रहे थे। परवास करते 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 शहर बगदाद आए। उनमें का एक वली कहने लगा, ए रुक जाओ, रुक जाओ, ये खानकाए कादरिया है, अदब से। हुजूर गौस पाक बैठे हुए हैं, जरा साइड से अदब के साथ में चलें। इसके ऊपर से हम परवास नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारी वलायत खत्म हो जाएगी, हमारी वलायत खत्म हो जाएगी। वो 3 अब्दाल थे। उनमें के एक अब्दाल कहने लगे, रे वो भी दाएं बाएं झांकने लगे, कहने लगे, रे मैं तो खुद अब्दाल हूँ, वली हूँ। हाँ, वो भी झांकने लगे, थोड़ी तेवर दिखाने लगे। क्या तुम कह रहे हैं? मैं तो खुद वली हूँ, अब्दाल हूँ, इतना बड़ा हूँ। कहा कि गया, ये आज गया, खत्म। वो जो 2 थे बगल से अदब के साथ गौस पाक को सलाम किया, चले गए। लेकिन ये साहब खानकाह के ऊपर से परवास करने लगे। किसके ऊपर से? जोर से बोलो, किसके ऊपर से? जी, खानकाह के ऊपर से परवास करने लगे।
जैसे ही प्रवास किए अभी एक इंच भी ना पढ़ पाए थे कि नहीं वो जमीन में आके गिर गए। कहाँ के गिर गए? जी हाथ टूटा, पैर टूटा, तड़पने लगे, चिल्लाने लगे। इतने में एक गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुरीद किसी कस्बे की तरफ से आया, गौसपाक की खानका की तरफ गौसपाक से मुलाकात करने के लिए। उसकी नजर उस पे बाहर पर पड़ गई, पैर टूटे पर पड़ गई, हाथ टूटे पर पड़ गई। वो हैरत में रह गया, वो चिल्ला रहा है, मुझे बचा या गौस, मुझे बचा या गौस, उससे गलती हो गई, उससे भूल हो गई, उससे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा। चिल्लाने लगा। इतने में वो मुरीद कहने लगा, भाई तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वो कुछ जवाब ना दिया। अंदर गया, देख रहा है कि गौसपाक रज़ियल्लाहु तआला मुसल्ले पर बैठे हुए हैं। आपने जाकर सलाम किया, कहा कि हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। कहा कि तुम कौन? कहा कि हुजूर मैं फला हूं। कहा कि हुजूर कुछ आपको पता भी है? बाहर एक हाथ और पैर टूटा हुआ इंसान पड़ा हुआ है। हाँ मालूम भी है। वो कौन है? कहा कि हुजूर तो मर्द है, इंसान है। कहा कि और भी कुछ जानते हो? कहा कि नहीं। कहा कि वो अल्लाह का वली है। कौन है अल्लाह का? जोर से बोलो, कौन है अल्लाह का वली है? वली। कहा कि हुजूर वली का ये हाल? कहा कि उसने मेरी खानका का अदब नहीं किया। क्या उसने मेरी खानका का अदब नहीं किया तो अल्लाह ने उसे ये सजा दी है। तो पता क्या करा? जो गौसपाक की खानका का भी अदब ना करे अल्लाह उसे सजा दे। अरे जो गौसपाक की खानका का अदब ना करे जब अल्लाह उसे सजा दे तो बताओ जो औलादे गौसपाक का गुस्ताख होगा क्या अल्लाह उसे सजा नहीं देगा? जरूर वो सजा के लायक है, चाहे यहाँ या वहाँ। दोनों जहां में तो कोई एक जहां उसे सजा मिलेगी जरूर। ये सजा मिन जानिबिल्लाह। गौसपाक बाहर आए, जैसे गौसपाक बाहर निकले तो तुरंत जो गौसपाक की बारगाह में सब कुछ झुका दे, कहा कि मैं जानता नहीं था, अब मुझे दिखा दिया गया कि आपका मर्तबा क्या है, हाँ आपकी विलायत क्या है, आपकी मंजिल क्या है। तो गौसपाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है फिर आपको सीने से लगाया। पहले जैसा था वैसे हो गया, पहले जैसा था वो वैसे ही हो गया। अच्छा ये तो एक वली का था मामला। अब देखिए गौसपाक के उस्ताद कौन है? गौसपाक के उस्ताद आपके उस्ताद हजरत अबू सईद मखज़ूमी उस्ताद भी हैं, पीर भी हैं। आपके वालिद हजरत अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त और आपकी वालिदा इमाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या आपकी वालिदा हैं, वो आपके वालिद हैं। नाना हजरत अब्दुल्लाह सौमवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके नाना हैं। और आपके एक उस्ताद हैं हजरत हम्माद, इल्म तसव्वुफ के उस्ताद हैं। गौसपाक फरमाते हैं कि मैं जब हजरत शेख हम्माद की बारगाह में गया पढ़ने के लिए तो शेख ने मेरा बहुत इम्तिहान किया। शेख ने मेरा बहुत इम्तिहान किया। एक इम्तिहान में से ये था कि मैं शेख के साथ जा रहा था, एक पुल आया तो शेख ने मुझे क्यों नहीं मार दिया? क्या मार दिया? क्यों नहीं मार दिया? तो मैं पुल के नीचे आ गया। सर्द थी, ठंड का मौसम था और मेरा सारा बदन कपड़े से लथपथ हो गया पानी से, मैं कांपने लगा। फिर मैं आया, मैंने सोचा उस्ताद हैं, अब उन्होंने हो सकता है कि जाने में मुझे ऐसा कर दिया हूँ। फिर आप दौड़ के फिर उस्ताद की बारगाह में पहुंच गए। कहा कि अब्दुल कादिर आ गए? कहा कि हाँ हुजूर आ गया, पर और कुछ नहीं कहा। मुद्दत बीत गई, शेख का इंतकाल हो गया, उस्ताद का इंतकाल हो गया, हजरत हम्माद का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया मुद्दतों के बाद हजरत आपको ख्याल आया कि मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद की कब्र में चलकर फातिहा पढ़ना चाहिए, उस्ताद की कब्र में चलकर जो है न्यास करना चाहिए। उस्ताद ने शागिर्दों से कहा ए चलो उठो, आज शेख की बारगाह में चलना है, चलो उठो आज उस्ताद की बारगाह में चलना है। सारे शागिर्द चल दिए, उस्ताद की बारगाह में कब्र में जाके पहुंचे। यहाँ पर खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े रहे। बड़ी गर्मी थी, धूप की बहुत तपिश थी। उनके शागिर्द कहते हैं कि हम लोग पसीने से सराबोर हो गए, अब ताकत ना रही कि हम सूरज के सामने खड़े हो। हम लोग एक एक करके वहां से आ गए, एक एक करके साए के नीचे आ गए, लेकिन गौसपाक नहीं आए। गौसपाक वहीं पर खड़े रहे। बहुत देर के बाद जब पसीना सराबोर हो गया, कुछ देर के बाद गौसपाक वहां से आ गए। जब गौसपाक वहां से आ गए, उन्होंने कहा, एक शागिर्द कहने लगा हुजूर क्या है?
आप जिसकी भी कब्र में जाते थे उस देर तक ठहरते, फातिहा पढ़ते, फिर आप वापस आ जाते। लेकिन शेख हम्माद जो आपके उस्ताद से मोहतरम रहे हैं, उनकी कब्र में आप घंटों तक खड़े रहे और पसीने से शराबोर हो गए। मामला क्या है, हम जरा हमें तो बताइए। तब हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म ने फरमाया था, सुनो सुनो मेरे उस्ताद, जैसे मैं कब्र पर गया, मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे उस्ताद का कब्र जो है पूरा नूर से मुनव्वर है, लेकिन मेरे उस्ताद गमज़दा बैठे हुए हैं, अजीब कैफियत में बैठे हुए हैं, एक हाथ को पकड़ के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, अब्दुल कादिर बेटा तुम मुझे माफ कर दो, अब्दुल कादिर तुम मेरे लिए दुआ करो, जब तक तुम दुआ नहीं करोगे तो अल्लाह मेरे इस हाथ को सही नहीं करेगा। आपने फरमाया, है मेरे उस्ताद मोहतरम, ये आपका हाथ ऐसा क्यों हो गया, आपका हाथ खालिश क्यों मार दिया, आपका हाथ काम क्यों नहीं कर, सारा बॉडी काम कर रहा है लेकिन आपका हाथ बेकार क्यों है। हज़रत शेख हम्माद ने कहा था, है बेटा अब्दुल कादिर जरा याद कर, दौरे तालिबे इल्म में मैंने तुझे जोहरी मार दिया था, तू पुल के नीचे आ गया था। सुनो ये खेल अल्लाह को गवारा नहीं था, तो कब्र में जैसे ही मैं आया तो अल्लाह ने मेरे हाथ को बेकार कर दिया। मैंने अल्लाह से फरियाद किया, मेरे मौला मैंने इम्तिहान दिया था, तब अल्लाह ने कहा, ऐसे तुझे पता भी है, अरे अब्दुल कादिर आशिक नहीं, अब्दुल कादिर तो महबूब है, अब्दुल कादिर तो आशिक है, अब्दुल कादिर आशिक नहीं बल्कि अब्दुल कादिर महबूब है। आशिक होना और है, महबूब होना और है, आशिक होना और है, माशिक होना और है, दादा होना और है, मतलूब होना और है। अरे अब्दुल कादिर तो महबूब है। अब्दुल कादिर कौन है, महबूब है, महबूब। अल्लाह तो कहा कि मेरे हाथ कैसे ठीक होगा, कहा कि उस वक्त तक हाथ ठीक नहीं होगा जब तक अब्दुल कादिर दुआ ना करेगा। अरे अब्दुल कादिर तुम दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल। अब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, जैसे अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह गौस पाक की दुआ कबूल फरमा लिया और उनके उस्ताद सही कब्र में सही हो गए। इसीलिए तुम गौसे आज़म कहते हैं, इसीलिए हम उनको गौसे आज़म कहते हैं। जमीन के ऊपर अगर बीमार हैं तो उसे भी ठीक करते हैं, और जमीन के अंदर अगर बीमार हो तो उसे भी ठीक करते हैं। ये है गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए हुजूर आला हज़रत सैयदी सरकार इमाम अहमद खान ख़ाज़ी बरेलवी अपने अशार में यूं इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम, जितने ऊंचे सर हों उस सर से भी आला कदम गौसे। फिर फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। अल्लाह अल्लाह, ये है गौसे आज़म का मर्तबा, गौसे आज़म का कदम कदम कि सारे औलिया गौस पाक के कदम उठाकर अपनी गर्दन पे रखते हैं। और मुफ्ती आज़म हिंद का इश्क देखो, आप कहते हैं ये सर है, ये आंखें हैं, ये सर, ये आंखें, ये जिगर है आका, आपकी मर्जी है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे। ये सर है, ये आंखें हैं, ये दिल है, ये जिगर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये है हुजूर मुफ्ती आज़म का इश्क। फिर फरमाते हैं आला हज़रत, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं। अगर दबाने की आप कोशिश भी करेंगे तो दबेगा, बोलो डरेगा। इसलिए का फरमान है ना, ऐ मुरी डरना मत, ऐ मुरी गुनाहों के सबब डरना मत, घबराना मत। अरे तू बुरा हुआ तो क्या हुआ, तेरा पीर तो अच्छा है। डरना मत, ला तखफ, घबरा मत, डरना मत, ऐ कादियों घबराना मत, ऐ कादियों डरना मत। बस अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन में हम कादरी झंडे के नीचे होंगे।
जो हश्र हजरत मौलाना शाह ताहिर वली अल्लाह का होगा वही हश्र इंशाअल्लाह हमारा भी होगा। क्यों? हम इनके गुलाम हैं, वो बड़े पीर के गुलाम, हम इनके गुलाम हैं, वो बड़े पीर के गुलाम हैं। ऐसे ही तो इसी को तो निस्बत कहते हैं। हम पीर के दामन को हमने अबू ज़र हजरत अल्लामा फैज़ुर रहमान अल क़ादरी मद्दसिल्लाहुल आली व नूरानी के दामन वो अपने वालिद माजिद हजरत शाह मौलाना फजलुर रहमान अबू नसर के दामन, हजरत मौलाना शाह अबू नसर रज़ी अल्लाह ने किसके दामन को पकड़ा? हजरत शाह मौलाना ताहिर रज़ी अल्लाह के दामन को पकड़ा। हजरत मौलाना शाह ताहिर रज़ी अल्लाह किसके दामन को पकड़े? हजरत शाह बदिउद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दामन को पकड़ा। हजरत शाह बदिउद्दीन क़ादरी किसके दामन को पकड़े? ना सैयदना पाक मोहम्मद क़ादरी के दामन को पकड़े। सैयदना मोहम्मद क़ादरी किसके दामन को पकड़े? ना गौसे आज़म के दामन को पकड़े। गौसे आज़म ने इमाम हसन हुसैन के दामन को पकड़ा। इमाम हुसैन ने इमाम हसन के दामन को पकड़ा। इमाम हसन ने मौला अली के दामन को पकड़ा और मौला अली ने मुस्तफा जाने अहमद के दामन को पकड़ा। इसी को कहते हैं निस्बत। इसको क्या कहते हैं? निस्बत। यही सिलसिले कादरिया है, यही ए टू जेड सिलसिला कादरिया। इसके दरमियान में ना कोई नाक़िस है ना कोई जाहिल है, इस दरमियान सब कामिल है, सबके सब आलिम है। और इस दरमियान में अगर कोई जाहिल और नाकिस पीर अगर आ जाए तो निस्बत टूट जाती है, कड़ी टूट जाता है, जंजीर टूट जाती है, फिर वो सिलसिला काम करता नहीं है। लेकिन जो ताहिरी सिलसिला है, जो नसरी सिलसिला है, जो कादरी सिलसिला है, ए से लेकर जेड तक, ई कदर से लेकर आख तक, हुसूल फक्रे मिल्लत से लेकर सैयदा पाक तक जितने पीर और मुर्शिद हैं सब कामिल हैं और सबके सब आलिम दीन है, सबके सब आलिम है। क्योंकि पीर और मुर्शिद सिलसिला में एक जरूरी है पीर के अंदर कि वो आलिम भी। आला हज़रत ने लिखा और उसका सिलसिला कहाँ तक जाके पहुंचे? रसूलुल्लाह। सुन्नी हो, आलिम हो, इतना बड़ा आलिम हो कि वो जरूरियात के मसाइल को अपनी किताब से खुद निकाल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना है, शाह ताहिर वली अल्लाह भी आलिम थे। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपको समझा रहा हूँ, हुजूर बाबा भी आलिम थे, हुजूर अबू नसर शाह मौलाना फजलुर रहमान भी आलिम थे, और हम सब के पीर और मुर्शिद, हम सब के महबूब हजरत शाह हुजूर फखरे मिल्लत भी आलिम दीन है। और शाह ताहिर वली अल्लाह के जो पीर और मुर्शिद थे हजरत शाह बदिउद्दीन क़ादरी अमजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो तो खानदानी पीर थे। क्या थे वो? औलादे गौस भी थे, पीर भी थे, आलिम भी थे। फिर उनके बाद जितने सज्जादा नशीन आए हैं, तारीख उठाकर देख लो, 14 सितारे जो किताब छपी है उसे उठाकर देख लो कि कादरिया मोहम्मदिया में कोई जाहिल पीर नहीं आया है, सबके सब सूफी बासता पीर आए। जी आप 14 सितारों का देख लीजिए, सबके कारनामे मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारा जो सिलसिला ताहिरिया है ये सिलसिला नाक़िस, बोलो नाक़िस नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल है। क्योंकि इस सिलसिले में फैज़ान गौसे आज़म का भी है, सैयदना पाक का भी है, शाह ताहिर वली अल्लाह का भी है, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान अबू नसर का भी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथ बाहर से जितने मेहमान आए हैं, मैं मुझसे गुजारिश करूंगा कि हुजूर साहिब सज्जाद हर साल की तरह इस साल भी लंगर गौसे आजम का एहतमाम किया और बज़्मे गौसे आजम का भी एहतमाम किया। उधर जिस्म को गेज़ा पहुंचाने के लिए भी इंतजाम किया है और इधर रूह को गेज़ा पहुंचाने के लिए भी इंतजाम किया है। जिस्म को भी तरोताजा करे और रूह को भी
ताजा करें, क्योंकि ये खानकाह है। बोलो सुभान अल्लाह। और खानकाह में जो आता है वो कभी खाली लौटता, अपनी नियत के मुताबिक वो अपनी झोली को भर भर के लेके जाता है। जिसकी जैसी नियत होगी वो यहाँ से वैसे ही फैज़याब होकर जाएगा। अगर किसी की नियत बिरयानी खाने की है तो जरूर बिरयानी खाएगा। अगर किसी की नियत जो है कुछ पाने की है दरबार से, वो जरूर फैज़याब होकर जाएगा, जरूर फैज़याब होकर जाएगा। क्योंकि ये वली का दरबार है, एक वली का दरबार है, एक वली का दरबार है, एक आलिम का दरबार है, एक गुलामाने गौस का दरबार है। यहाँ आने वाला कभी भी जो है खाली लौटता नहीं है। जो जिस नियत से आता है वो वही मुराद लेके जाता है। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बचपन का नंबर। आप रहने वाले ईरान के थे, पैदाइश ईरान, लेकिन पढ़े कहाँ? बगदाद इराक में। और अपना दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा बनाया। जब तक आप हयात रहे मरकज बगदाद रहा। जी, लेकिन जब आप वफात पा गए तो आज भी हम आशिकों का मरकज बगदाद है। भले कोई माने या ना माने, हमारा मरकज बगदाद है। जी, कल भी और आज, और जब सुबह कयामत तक हमारा मरकज है, दूसरा कोई नहीं। और हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो फिर ख्वाजा से बढ़कर कौन है? कोई ख्वाजा साहब से बढ़कर, है कोई गरीब नवाज से बढ़कर? तो अजमेर शरीफ हमारा मरकज है। भले कोई माने या ना माने, इससे कोई मतलब नहीं। भले वहाँ के गद्दी नशीन, वहाँ के मुजावर, उनका अकीदा गड़बड़ हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हम तो ख्वाजा साहब को देखते, हम तो गरीब नवाज देखते हैं। गरीब नवाज की वजह से अजमेर शरीफ मरकज था, मरकज है और सुबह क़यामत तक मरकज रहेगा। मुजावर खादिमों की वजह से नहीं। बात समझ में आ रही है? कुछ इल्मी मरकज बरेली शरीफ आला हजरत की वजह से है। किसकी वजह से है? जी, आला हजरत की वजह से है। बात समझ में आ रही है? जी। और इस अतराफ में हम कादरियों का मरकज अगर देखेंगे तो पटासपुर के अलावा कोई नहीं। हम कादरियों, हम ताहिरियों, इस पटासपुर के अलावा हमारा मरकज दूसरा। हमारा मरना भी यहीं पर, हमारा जीना भी। हर सवाल का जवाब जो सवाल करेंगे आप अपने मन के मुताबिक इस खानका से आप जवाब पाए। लेकिन शर्त यह है कि दिल साफ होना चाहिए। अगर दिल साफ है तो सब कुछ सही है, अगर दिल साफ नहीं है तो कुछ भी है जी, कुछ भी नहीं। हुजूर गौस पाक बैठे, एक औरत रोते रोते आई। गौस पाक से पूछा कि मां तुम क्यों रो रही? कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या बताना? कहा कि तुम्हें फिर भी तो गौस पाक ने तीसरी बात पूछा, मामला क्या है, क्यों रो रही? जरा बता। तो उन्होंने बताया था कि बेटा एक अल्लाह के वली हैं, मैं उनके पास आई, एक फरियाद, ये मेरी बहू है, कई बरस हो गए शादी को, लेकिन इनके घर में कोई बच्चे। अब उस वली ने मुराक़बा करके देखा है कि लोहे महफूज इसमें कोई बच्चा है नहीं, इसकी तकदीर में कोई बच्चा है नहीं। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा देखा, कहा कि जा, तुझे 11 बच्चा मैंने दिया। कितने बच्चे? जी, जा तेरे 11 बच्चे। कहा कि बेटा छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन जानती नहीं थी कि ही गौ से आजाद, छोटे से थे। कहा कि जा 11 बच्चे होंगे तेरे। फिर वो औरत सुनकर आ गई। ठीक 1 महीने के बाद
वो औरत हमला हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। कितने महीने के बाद? 1-2 महीने के बाद औरत हमला हो गई। जब औरत हमला हो गई तो 9 महीने के बाद उसके घर में एक बच्चा, फिर दूसरे साल फिर तीसरे साल, इस तरह करके कई वर्षों में उसके कितने बच्चे आ गए? 11 बच्चे। अब वो औरत और उसकी सास ढूंढ रही है उस बच्चे को। बच्चा कौन? वो बच्चा कौन था जिसने कहा था कि 11 बच्चे होंगे तेरे? जा, परेशान मत हो, रो मत, तेरे 11 बच्चे। वो बच्चा कौन था? कुछ ना आता, कुछ ना पता। पूछ रही है, कहा कि नाम तो जरा बताओ। कहा कि उसका नाम हमें पता नहीं था। कहा कि जब नाम बता नहीं सकोगे तुम बताएंगे कैसे कौन बच्चा था? ठीक जब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 साल के हो गए, फिर बगदाद गए पढ़ने के लिए। जब आप पूरी तालीम हासिल कर ली और जब दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा में बैठे, जब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया, कदमी हाज़िर अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा एक कदम तमाम लिया की गर्दन पर है, तो सारे औलिया बगदाद की तरफ भागे, उस मदरसे की तरफ भागे। तो सबकी ज़बान पे यही नारा था कि ये है वक्त के गौसे आज़म है, इतने बड़े वली हैं कि इनसे बढ़कर अब बगदाद में कोई वली है। तो उस औरत के कान में आवाज गई। वो औरत भी दौड़े दौड़े आई और आकर देखने लगी और पूछने लगी ये कौन है? कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म है। तो गौसे आज़म की नजर उस औरत पर पड़ गई। कहा कि माँ इधर। कहा कि बता तेरे 11 पोतों का हाल तो जरा बता। कितने पोतों का हाल? 11 पोतों का हाल तो जरा बता। कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, जब तुम ये बचपन में कहे थे कि तुम्हारे घर 11 बच्चे होंगे, कहा कि हाँ मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, जो मैंने कहा था कि तुम्हारे घर 11 पोते होंगे। तब उसने कहा कि वो जो वली थे उन्होंने जो कहा था कि तुम्हारे किस्मत में बच्चे नहीं, लेकिन तुमने कहा उसी लोहे में पुष्प देख कर कि मेरे घर में 11 बच्चे होंगे। ये मामला क्या है? बात समझ में आ रही? उनका कहना कि नहीं होंगे, लेकिन आपका कहना कि होंगे भी, लेकिन ये मामला क्या है? कहा कि वो कोई और थे, मैं अब्दुल कादिर। मैं कौन हूँ? मैं अब्दुल कादिर हूँ। और अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि अगर तकदीर में कुछ लिखा है तो मैं उसे मिटाकर दूसरी तकदीर भी अल्लाह ने। इसलिए अल्लाह गौस पाक की दुआ को कबूल फरमाता था। जो जो फरियाद उनके जाता अल्लाह ताला की दुआ को कबूल फरमाता। कोई खाली दामन उनके दरबार से आया। तो अब तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला मुसाहिर तो नहीं रहे, अब उनकी खान जिनके पास पैसा वो खानका जाए और जिनके पास पैसा नहीं है तो कादरी दरबार में आए। कहा है कादरी दरबार में आए तो हम इनके तवस्सुल से, इनके सिलसिले से, इनके वसीले से गौस पाक तक पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी भी मुरादें भर जाएगी और हमारी भी किस्मत बदल। अब यहाँ पर कितने मरीज होंगे, कितने बीमार नहीं होंगे, तो दुआ यही है हुजूर गौस पाक की दुआ से, साहिर वली अल्लाह से, हजरत मौलाना अबू नसर वली अल्लाह से, जो भी बीमार हैं अल्लाह तुमको शिफाई का दिला, जो भी कम रोजगार हैं अल्लाह उनके रिस्क में बरकत फरमा।